चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल दिल्ली में एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया है। कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ में प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। इस प्रदर्शन के बाद में बीजेपी अब हमलावर हो चुकी है कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ताओं के ऊपर। आप देखिए कि पूरे विश्व में भारत की एआई समिट को लेकर किस तरीके से वाहवाही की जा रही है, और जब देश की बात होती है तब कांग्रेस इस तरीके के कदम क्यों उठाती है, सबसे बड़ा सवाल है। ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। एआई समिट का एक दिन का एक्सटेंशन हुआ था, आज भी समिट लगातार जारी है, लेकिन यहां टी शर्ट पहनकर किस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। शहजाद पूनेवाला ने बड़े बयान भी दिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्रदर्शन की कई वीडियो सामने आए, जिसे आप देख भी रहे हैं, और इसमें 15 से 20 की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ हाथ में सफेद रंग की टी शर्ट लिए हुए नजर आई। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देखिए कई लोगों को हिरासत में लिया। अब तक जानकारी मिल रही है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ये जांच कर रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भारत मंडपम में अंदर कैसे आए, क्यों एंट्री ली, पास है या क्यूआर कोड अनिवार्य यहां पर किया गया, तो कैसे एंट्री हुई। और आप देखिए किस तरह से ये एआई समिट, जिस पर दुनिया की निगाहें हैं, और इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप देखिए तमाम जो अलग अलग देश के दिग्गज पहुंचे, प्रेसिडेंट पहुंचे, प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने भारत की तारीफ की, इस समिट की तारीफ की और आगे के विजन का जिक्र किया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से ये किया गया है प्रदर्शन, विरोध, अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 2026 इंडिया एआई इंपैक्ट समिट नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 फरवरी 2026 से ये शुरू हुआ और ये 20 फरवरी तक होना था, लेकिन भीड़ और आयोजनों के चलते इसे 21 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। फिलहाल दो अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एआई समिट में यूथ कांग्रेस का टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन, जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है। कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया है। बिल्कुल, अब बीजेपी अब पूरी तरीके से हमलावर है। अमित मालवीय का भी पोस्ट आ चुका है। उनकी ओर से कहा गया कि कांग्रेस ने यहां पर भी रुकावट को चुना है, ये सब कुछ देश को शर्मिंदा करने के लिए किया गया। ये अमित मालवीय ने सीधे तौर पर हमला बोला है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि आप देखिए तमाम ऐसे वैश्विक मंचों पर राहुल गांधी भी इस तरीके के कुछ बयान पहले भी देते रहे हैं, जिससे देश के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। और यहां पर तो आप सोचिए, भारत में खुद ही दिल्ली में भारत मंडपम में एआई समिट का आयोजन किया जाता है। देश और दुनिया के कोने कोने से दिग्गज यहां पहुंचते हैं, कई देशों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे। इसी के साथ बिजनेस जगत की अगर बात करें तो उसकी भी कई दिग्गज यहां पर पहुंचे। भारत की चारों ओर वाहवाही हो रही है, लेकिन जब बात देश की प्रतिष्ठा की होती है, उस मंच का इस्तेमाल विरोध करने के लिए आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान यहां कांग्रेस पार्टी के ऊपर है कि आप मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ आप बगावत भी कर सकते हैं, सड़कों पर उतर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन एक ऐसा मंच जहां देश अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां भारत अलग अलग देशों के मेहमानों का स्वागत कर रहा है, उस मंच पर कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी टी शर्ट उतारकर यहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना, इनका ये क्या मकसद था। लोकतंत्र में प्रदर्शन करना, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना, यह आपका अधिकार होता है, लेकिन ऐसे मंचों का इस्तेमाल करना जहां देश की प्रतिष्ठा का सवाल होता है, ऐसे मंचों पर अगर आप इस तरीके के प्रदर्शन करते हैं तो आपकी नीयत पर जाहिर सवाल खड़ा होता है कि आप देश की क्या छवि दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक तरफ कल तक क्या आज भी एआई समिट को एक्सटेंड किया गया क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी वाहवाही हुई और युवाओं को इससे जोड़ा जा सके। एआई क्या इंपैक्ट डाल रहा है पूरी दुनिया पर, कैसे भारत इसे लेकर आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स पर यहां बातचीत की गई। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसे मंच जहां पर देश अपनी प्रतिष्ठा की बात कर रहा है, जहां हजारों ऐसे मेहमान जो कि विदेश की धरती से यहां पहुंचे हुए थे, उनका स्वागत किया गया था, उस मंच का इस्तेमाल आखिरकार क्यों किया गया, क्या देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश थी। अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पहुंचे कैसे, क्योंकि जब भी ऐसा समिट होता है, आपने भी जो आईडी कार्ड पहना है इसमें क्यूआर कोड होगा, उसे स्कैन करना अनिवार्य होता है, लेकिन ये एंट्री हुई कैसे और कांग्रेस की मंशा क्या है इसके पीछे। देखिए, जिस तरह से उनकी एंट्री हुई है उस पर पुलिस जांच कर रही है कि क्यूआर कोड के ज़रिए है वो पहुँचे या फिर पासेस के ज़रिए पहुँचे। इतनी तगड़ी सुरक्षा के बीच उनको यहाँ पर पहुँचना ये बताता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में खामी रही है या फिर उनको बरगलाया गया है। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन किया गया है, सवाल अब कांग्रेस पर भी उठना शुरू हो चुके हैं। रणनीतिक पंडित इसको निश्चित रूप से निगेटिव बहुत बता रहे हैं, और ख़ास बात यह है कि ऐसा मंच जहाँ पर
पर कई विश्व समुदाय के तमाम स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम करने वाले टेक एक्सपर्ट्स, तमाम राष्ट्राध्यक्ष और अन्य लोग जब यहाँ पर और हमारे अक्षय आपके पास आऊंगी, हमारे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, एक तरफ भारत के बदलते वैश्विक कद की हर तरफ तारीफ हो रही है, हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो बाहर से तमाम दिग्गज पहुंचे हैं वो भारत की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ये हरकत क्या संदेश देना चाहती है आखिर? ये भारत की सभ्यता के खिलाफ, आप देखिए, आप अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, पक्ष विपक्ष है, विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध करने का एक तरीका होता है। क्या ये तरीका सही है? आपको भारत और यूएस की ट्रेड डील पर अगर विरोध करना था तो आप संसद भवन में करें, आप तमाम तरीके की जगह हैं, आप कृषि मंत्री के बाहर करें, आप प्रधानमंत्री के आवास के बाहर करें, आप तमाम तरीके के तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप एआई समिट में, जो कि वैश्विक स्तर पे हम देख रहे हैं कि भारत ने लीड ली, और बात हो सकता है कि आप उसको भी अग्री न करें कि हम एआई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन सवाल यह है कि जब पूरे विश्व से बड़े नेता आए हुए हैं तो आप अपनी टी शर्ट उतार कर ये प्रदर्शन करेंगे? ये बड़ा सवाल उस आइडियोलॉजी पे खड़ा होता है, ये बड़ा सवाल उस पर खड़ा होता है, और साथ में ये उस बात को भी ग्रीन सिग्नल देता है कि राहुल गांधी की जो विचारधारा है विदेशों में जाके भारत के नाम को खराब करना, तो अगर कोई विदेशी भारत आएगा तो भी आप भारत का नाम खराब करेंगे। यानी आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप टी शर्ट खोल के खड़े हो जाएंगे। आज बात एआई की है, आप विरोध करेंगे, यूएस ट्रेड डील की बात करेंगे। आपको जगह का नहीं पता, आपको उस मंच का नहीं पता, बस आपको विरोध जताना है, कैसे भी जताया जाए और किसी भी मंच पे जताया जाए। तो जाहिर तौर पे आज पूरे देश के 140 करोड़ लोग राहुल गांधी से ये सवाल करना चाहते हैं, पहला, क्या आपको इस बारे में पता था? अगर हां, तो क्या आपको नहीं लगा कि इसको रोकना चाहिए? अगर नहीं पता था तो आपको नहीं लगता कि आपको एलओपी की जिम्मेदारी से भी खुद को अलग कर लेना चाहिए? आपको कांग्रेस में, जो आप एक लीड रोल में रहते हैं, उस जिम्मेदारी से खुद को पूरी तरीके से अनाउंस करके अलग कर देना चाहिए? ऐसे कई सवाल कांग्रेस के आइडियोलॉजी पे खड़े होते हैं कि आप कैसे भारत को ऐसे स्तर पर और ये तो तब है जब राहुल गांधी ने हाल ही में जो गलोटिया जो यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर सवाल खड़े किए। जब आप वहां ये मानते हैं कि भारत देश को शर्मसार किया गया झूठी बात करके, तो आपने ये करके क्या सही किया? बहुत सारे सवाल। और आज राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का एक बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया, क्योंकि आप देखिए, जो आज सबने देखा, इसकी आलोचना पूरे देश में होगी। इसकी आलोचना पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले हो रही है, इसकी आलोचना आसाम चुनाव से पहले हो रही है। जब जब कहीं चुनाव आता है, आप इस तरह की हरकत करते हैं और लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी इज नॉट येट फिट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, नीदर ही इज फिट टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। बड़े सवाल आज राहुल गांधी पे खड़े होते हैं, क्योंकि वो लीडर हैं। तो जवाब देना होगा कि आपको पता था या नहीं पता था, और अगर पता था तो क्या ये सही था? बिल्कुल ठीक है अदिति, जैसा आपने कहा कि सवाल जाहिर उठता है कि कांग्रेस पार्टी की किस किस्म की राजनीति है कि आप अपने ही देश को शर्मसार करने पर तुले हुए हैं। जवाब जाहिर तौर पर देना होगा, देखना होगा क्या जवाब आता है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।